नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट 2 वीडियोस आप लोग बहुत लाइक, कमेंट, शेयर और एंथुसियाज्म से वो वीडियोस को देख रहे हैं। अच्छा लगता है आप लोगों के इस एक्टिवनेस से और इस छोटे से सपोर्ट से। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट, मेरे हिसाब से वो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो अभी तक की है, क्योंकि देखिए तरीका क्या होना चाहिए तैयारी का और कैसे होना चाहिए वो हमने बहुत प्यार से उसमें समझा। एक अगला टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों ने कैप्शन में और हेडिंग्स में पढ़ ही लिया है। टॉपिक है आज का हमारा, वो है करंट अफेयर्स। हर वीडियोस में लगभग काफ़ी लोग उसमें कमेंट ये करते हैं कि सर करंट अफेयर्स के नोट्स बनवा दीजिए, या फिर कुछ का होता है सर करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, कितने मंथ के हो। रिसेंटली एक न्यू मेंबर हैं, उन्होंने चैनल ज्वाइन किया है और उनसे बात हुई तो उनका भी फोकस थोड़ा करंट पे था। तो सभी को देखते हुए एट लास्ट मैंने उनका भी मतलब ये हर वक्त उनका था कि सर करंट पे थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो मैंने कहा बेटर है कि मैं पर्सनली एक एक को बताऊं, वीडियो बनाना ज़्यादा बेटर है। तो वीडियो लेके आए हैं करंट पे। अब देखिए करंट पे कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहला सवाल जो करंट का सबका होता है, सर क्या डेली करंट पढ़ना सही है? तो मेरा इसका साफ जवाब, मैं जल्दी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर्स देता हूँ, हर चीज़ में आपने देखा है, बट इस पर मैं काफ़ी साफ और सीधा आपको जवाब दूंगा और जवाब है नहीं। डेली करंट अफेयर्स पढ़ना बेवकूफ़ी है। किसके लिए? फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ यूपी टेट, सुपर टेट। आपके लिए डेली करंट अफेयर पढ़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि द लेवल ऑफ द पेपर इज़ नॉट दैट मच हाई। जो लेवल है पेपर का वो उतना हाई या उतना डीप नहीं है कि आप डेली करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए। तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि सर क्या अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दें या फिर नोटिफिकेशन का वेट करें? तो इसका आंसर भी मैं साफ साफ देता हूँ, और इसका आंसर सिर्फ एक ये है, एग्ज़ाम से 1 साल उतना करंट अफेयर परफेक्ट है सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम के लिए। उससे ऊपर जाने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, उसके ऊपर नहीं आता। और अगर आया भी तो फिर वो आपके लिए नहीं, फिर वो सभी के लिए आएगा, क्योंकि एक साल से ऊपर करंट अफेयर्स कोई नहीं पूछता। आईएएस की तैयारी आप लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो करंट अफेयर्स 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, और डेली करंट अफेयर पढ़ना अगर आप इच्छुक हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप जागरूक हैं, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप पूछें क्या सर ये नेसेसिटी है, क्या ये ज़रूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेली करंट अफेयर पढ़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी, और एग्ज़ाम के टाइम पर ही करंट अफेयर पढ़ना सही है। तो करंट का मतलब ही क्या है? जो इस वक्त हो रहा हो। तो पुरानी चीज़ें करंट नहीं, वो हिस्ट्री बनती चली जाती है। अब बात आती है सर करंट के नोट्स। तो देखिए मैं अभी बीच में इसलिए शांत हो गया, वैसे मैं करंट की वीडियोस लेके आ रहा था, बट मैं शांत इसलिए हो गया क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भी दिशा और दशा नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से मैंने करंट को भी बंद कर दिया, क्योंकि कोई मतलब नहीं था। बट जब एग्ज़ाम की डेट वेट्स आ जाएंगी देन आई विल अगेन स्टार्ट द वीडियोज़ फॉर द करंट। आप उससे ज़रूर नोट्स अपने बना लीजिएगा। बट फिलहाल हम बात करते हैं कि करंट में आता क्या है, ऐसे क्या है करंट अफेयर्स में। तो देखिए करंट अफेयर जो है ना, वो बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बांटें करंट अफेयर को, तो एक होते हैं नेशनल करंट अफेयर्स और एक होते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। सुपर टेट के लिए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर नेशनल करंट अफेयर्स पे बात की जाती है आपके सुपर टेट एग्ज़ाम में। बट आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से करंट अफेयर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो कि इंडिया पे भी इफेक्ट डाल रहे हैं, या फिर वो बहुत बड़े हैं। जैसे अभी हम देखें तो ये जो युद्ध चल रहा है रशिया वाला, तो वो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम इंटरनेशनल की तरफ बहुत नहीं जाएंगे, बट फिर भी हाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको वो ज़रूर देखनी है। तो अगर हम बांटें नेशनल और इंटरनेशनल में, तो 80-20 या 70-30 का माहौल रहता है। ज़्यादातर नेशनल आता है, इंटरनेशनल का बहुत कम पार्ट रहता है। बट हमको छोड़ के कुछ नहीं जाना, क्योंकि हमको फुल में फुल लाने की प्रयास करेंगे, तब जाके कहीं आप 115, 120, 130 नंबर पर रुक पाते हैं। अब नेशनल के अंदर आ जाते हैं, तो नेशनल के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात आती है नेशनल इश्यूज़।
भाई बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ कोई ना कोई कैसा ना कैसा इशू हो रहा होता है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे याद रखिएगा एक चीज़, नेगेटिव करंट ज़्यादातर नहीं पूछी जाती है, जैसे कि नरसंहार हो गया, कहीं दंगे भड़क गए, तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बट हमको उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। तो जो नेशनल इश्यूज़ हैं पूरे भारत देश में, उनकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इंडियन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी मतलब कहाँ पर फिस्कल रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंकिंग में कुछ बदलाव हो गए, जैसे अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले विलय हुआ है बैंक्स में, तो ये सब चीज़ें इंडियन इकोनॉमी में ही आता है। तो ये भी आपको देख के जाना है, क्योंकि ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स आती है सुपर टेट में वो करंट से ही ली जाती है। इंडियन पॉलिटी, कौन सी सरकारें बन रही है, जैसे फिर से एक बार बीजेपी आई, सेकेंड टर्म यूपी में पहली बार ऐसा 27 साल बाद हुआ है। 27 साल पहले अगर था तो क्या था, इस बार हुआ तो क्यों हुआ, कितनी सीट जीते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होती हैं, बीजेपी ने कितने जीती, ये आपको सब देख के रखना है। विपक्ष क्या है, विपक्ष का नेता कौन है, ठीक है, ये सब चीज़, स्पीकर कौन होता है, स्पीकर के बारे में, तो इंडियन पॉलिटी जो भी चल रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे इंडिया बोला हूँ, यूपी में अभी चुनाव हुए तो यहाँ की राज्यपाल कौन है, उससे पहले वो कहाँ पर थी, उनका कार्यकाल कितना होता है, ये सब इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आ जाए, आपको मिल जाएगा। जुडिशरी, कुछ चेंजेस हो रहे हैं जुडिशरी में, वो आपको देखने होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या हैं, उन कौन से उनकी कोई बहुत बड़ा कोई केस, जैसे राम मंदिर का ही केस था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा मैटर रहा। इन्वायरमेंट पे कोई ऐसा डैम वैम बन रहा हो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट की कोई एक्टिविटीज़ हो रही हो, उसमें कोई ना कोई विरोध हो रहा हो जिसकी वजह से हो, या फिर कोई इन्वायरमेंट से कोई ऐसी खोज हो गई हो, ऐसी कोई भी नई चीज़ मिल गई हो जिसकी वजह से बहुत कुछ आया हो, तो इन्वायरमेंट पे ध्यान देना होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भाई कोई भी इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का कुछ कर लिया हो, कोई नई खोज हो गई हो, कोई नए एलिमेंट्स मिल गए हो, कुछ भी अगर साइंस से रिलेटेड कुछ भी नया काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, तो वो भी आपको देखना है। कोई नई फैक्ट्री, टेस्ला वेस्ला जैसे फैक्ट्री डालने वाली है, डाल जाती है, तो सैमसंग ने डाली है, तेलंगाना में डाली है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टेट्स। स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, स्टेट्स का मतलब ये है, यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट की न्यूज़ कि किस स्टेट ने कौन सी योजनाएं लगा रखी हैं, कौन सी योजना चल रही है। तो इसमें मैं साफ साफ कहूँगा, स्टेट्स का मतलब आप केवल यूपी पे आप ध्यान रखेंगे, अगल बगल के स्टेट्स पर ध्यान नहीं देने वाले। हाँ, अगर किसी स्टेट में कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो गया है तो बात अलग है, वरना स्टेट्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो स्पेशली आप यूपी पे ही रहिएगा, यूपी के सबसे बड़े ज़िले, छोटे ज़िले, कहाँ क्या हो रहा है, कहीं कुछ हुआ है क्या, कोई नई शिलान्यास हुआ है क्या, कोई मूर्ति लगाई गई है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी स्टेट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो रही है स्टेट से रिलेटेड, तो वो भी आपको ज़रूर देख के जाना है। चाहे जैसे आपको एक वो बैल की जो दौड़ होती है साउथ में, वो क्या है, क्योंकि उससे माफ़ करिएगा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो अगर आपको है तो, क्योंकि अब वो इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उस पर बहुत सा कोर्ट केस हुआ था, बहुत से लोगों ने उस पर जलीकट्टू था। तो ये छोटी चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, वो कब हुआ था, थोड़ा उस पर ध्यान रखेंगे तो वो चीज़ें करंट में अगर आ रही हैं, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं आसपास, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है, कोई स्कीम आ रही है, कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लाई, स्कीम्स तो मेनली यूपी की ही याद करके जाइएगा, अगल बगल की स्टेट से कोई मतलब नहीं है, तो स्कीम ज़रूर याद करके जाइएगा भाई, क्योंकि अभी यूपी में बहुत सी स्कीम चल रही हैं। स्पेशली हम यूपी की बात करेंगे, चाहे लोगों को भोजन देने के लिए हो, चाहे खाद्यान्न बंटने के लिए हो, चाहे गैस सिलेंडर के लिए हो, चाहे उज्ज्वला योजना, सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स न्यूज़ नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया कहाँ खेल रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं, जैसे टेनिस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, F1 रेसिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, फुटबॉल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बैडमिंटन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे चेस पूछा जाता है, और आपका आर्चरी, क्योंकि इंडिया बिलियर्ड्स है, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है, तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और नेशनल स्पोर्ट्स तो देखने पड़ते ही हैं, बट नेशनल स्पोर्ट्स ऐसा है कि उसमें नेशनल कम और इंटरनेशनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रणजी ट्रॉफीज़ हैं जैसे, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कब हो रही है, इस बार किसने जीता, मेजर ध्यानचंद, ये वो सब आपको पता होना चाहिए। कोई रिपोर्ट आ गई हो, जैसे अभी आपको पता है कि नई शिक्षा नीति है, वो किसने बनाई, किसकी रिकमेंडेशन पे बनी, ये सारी रिपोर्ट्स पे कोई कमेटी है, कोई कमीशन बैठ रहा है, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर देखनी होती हैं कि कोई कमीशन आया है, उसने कोई नई चीज़ बताई, नई शिक्षा नीति पर कुछ हुआ, ये सब चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स एंड
पद्मश्री अभी बांटे गए हैं, उस पर मैंने वीडियो भी शेयर की थी। 125 ईयर्स ओल्ड योगाचार्य हैं जिनको इधर पद्मश्री दिया है, तो वो आपको देखने हैं। आईफा अवार्ड्स देखने हैं आपको, नेशनल अवार्ड्स पढ़ते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स पढ़ते हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जितने भी अवार्ड्स और ऑनर्स मिल रहे हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे जितने भी आपको करने होते हैं। एक्सीडेंट एंड कैलामिटीज़, एक्सीडेंट्स तो नहीं, कैलामिटीज़ ज़रूरी है कि कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं पर वॉल्केनो फट रहा है, तो ये आपको बहुत देखना है कि कहीं अर्थक्वेक आ गया, कितने लोग घायल वायल हुए थे। तो घायल हुए कितने वो दैट डजंट मैटर, बट क्यों आया, कहाँ आया, कितने रिक्टर स्केल का आया, मतलब वो कितना तीव्र था, कुछ भी, चाहे वो कोई भी कैलामिटी रही हो, चाहे फ्लड हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे सुनामी हो, कुछ भी अगर आया, वो आपके लिए बहुत आती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया से रिलेटेड कुछ भी, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो रहा है, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आते हैं कोई समिट्स हो रहे हैं, जैसे G7, नाटो की अभी चीज़ें चल रही है, आपको पता है रशिया वाला माहौल चल रहा है, तो वो नाटो क्यों है, यूनेस्को क्या होता है, कौन कौन सी बैठक होती हैं, उसमें कितने सदस्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि देखिए अभी नाटो वाटो का माहौल बहुत चल रहा है। इंटरनेशनल अवार्ड्स कहीं बट रहे होते हैं, तो जैसे ग्रैमी अवार्ड्स होते हैं, बाफ्टा अवार्ड्स होते हैं, ये सारे अवार्ड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए, उनको आपको ज़रूर देखना होता है। इंटरनेशनल लीडर्स का है, जैसे अब आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन चुने गए हैं और उनके साथ जो उनकी कमला हैरिस हैं वो चुनी गई हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। या फिर कभी कभी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इनके भी जो प्रेसिडेंट्स हैं इनके बारे में भी कभी कभी छू लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, तो वो भी देखना है। रशिया इम्पॉर्टेंट है, चाइना इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़े बहुत इंटरनेशनल लीडर्स कहाँ क्या बदलाव हो रहा है, इम्पॉर्टेंट, बहुत छोटे छोटे, कोई मतलब नहीं है कि कोई भूटान में क्या हो गया, दैट डजेंट मैटर टू अस, या फिर किर्गिस्तान में क्या हो गया, दैट डजेंट मैटर टू, बट कुछ ऐसा जो थोड़ा इफ़ेक्टिव लीडर्स के बारे में कुछ अगर मिले उनको देखना है। कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको देखना है। जो सूचकांक आते हैं स्पेशली वो नेशनल भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं, आपको पता है वो रैंकिंग कोई इंटरनेशनल एजेंसीज भी करती हैं, कभी कभी नेशनल एजेंसीज भी करती हैं, वो भी आपको देखना है। कोई ऐसा ज्योग्राफिकल इवेंट्स कहीं कुछ हो गया हो, कहीं जैसे अर्थक्वेक्स या फिर कुछ भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है जो कि बहुत बड़ा था, जिससे बहुत बड़ी तबाही हो गई, तो वो भी आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर मेनली करंट अफेयर्स घूमता है। तो आप जब आप करंट अफेयर्स तैयारी करें, चाहे मेरे चैनल से करें, चाहे कहीं से भी करें, आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स ही हैं जिनसे पेपर में पूछा जाने वाला है। फालतू के टॉपिक्स में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि आप इस दिमाग में सब कुछ फिट नहीं कर सकते। इसकी कैपेसिटी, ओके, उस कैपेसिटी में जितनी चीज़ें आ सकें उनको फिट करिए, और इसमें उन्हीं चीज़ों को फिट करिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आउट ऑफ द लीग अगर पेपर जाता है तो भाई साहब वो आपके लिए नहीं, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख जितने बच्चे बैठ रहे हैं उन सभी के लिए पेपर आउट ऑफ लीग जाने वाला है। तो आउट ऑफ लीग के लिए परेशान मत हो, फिर वो आप नहीं, वो सबको लेके जाएगा, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर आता है, जो आ सकता है, उसकी तैयारी आपको पूरी तरीके से करनी होती है। तो आई होप मैंने लगभग सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। एक बार वीडियो दोबारा सुन लेना उन सभी टॉपिक्स के बारे में। तो जो कोई भी वीडियो देखो, कोई भी बुक पढ़ो, जब आप करंट अफेयर्स की नोट्स बनाओ तो याद करो, तो आपको याद हो जाएगा कि सर ने कौन कौन से टॉपिक बताए हैं, उनसे रिलेटेड ही आपको चीज़ें करनी है। फिर भी करंट अफेयर्स पे कोई डाउट बचा हो तो कमेंट करके बताइए, और बहुत ही पर्सनल कुछ पूछना हो चैनल ज्वाइन करिए। छोटा सा पेमेंट है, पर मंथ का पेमेंट है, याद रखिएगा, वन टाइम पेमेंट नहीं है, इस पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ। तो पर मंथ पर पेमेंट है, अगर आप चाहें पर्सनली जान के आप पेमेंट करके मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस के थ्रू हर चीज़ बताना पॉसिबल नहीं होता, और हर चीज़ एक बार में हम बोल भी नहीं सकते, बहुत सी चीज़ भूल भी जाते हैं और आप लोग भी भूल जाते हैं। तो कमेंट करिएगा कुछ नया हो, बाकी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेरा है मास साहब, और मैं हूं आपके यहाँ पे हर हेल्प के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और तैयारी ज़बरदस्त करिए क्योंकि समय बहुत दूर नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।